जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, आप सब दर्शन कर लीजिए। और जो भी लड्डू गोपाल जी रखते हैं इन बातों का ध्यान रखें, जो भी आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने के लिए जा रही हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखना और कमेंट भी जरूर करना। और जो भी मेरे चैनल पर नया हो चैनल ने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना। तो वो किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो रखते हैं और काफ़ी जने ऐसे हैं जो गलती करते हैं। तो कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए लड्डू गोपाल जी हमारे ले आने के बाद घर में। तो चलिए वीडियो पर बने रहे लास्ट तक। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं पिंकी देवी मेरे एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और आज है ना, मैं कोई काम की वीडियो नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मेरा मन कर रहा था कि मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ और आप सभी के सामने जो मेरे मन की भावनाएं हैं वो रखूँ। और मन की नहीं, कहीं ना कहीं ये सत्य भी है। तो जैसे कि मैंने बताया अभी कि मैं जो भी भाई लड्डू गोपाल जी रखे हैं, या फिर लड्डू गोपाल ही नहीं, जो भी मन से भक्ति करे हैं या फिर कोई पूजा पाठ करे हैं, जैसे संतोषी माँ लगा लो, कोई भी जितने भी देवी देवता हैं या भगवान जी हैं, लक्ष्मी माँ है, जितने भी माता रानी है, सभी की जो पूजा करे हैं मन से, तो आज उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगी। क्योंकि काफ़ी वीडियो में देखी है मैंने नहीं, हालांकि आप सब भी देखते होंगे यूट्यूब पे कितने ने हैं कि आपके बस की बात मतलब लड्डू गोपाल जी घर में ले रहे हो तो ये इन नियमों का पालन करना है और लहसुन प्याज नहीं खाना है। या फिर लड्डू गोपाल जी पे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जो कि मैंने नहीं लगता कि वो सत्य है ना। क्योंकि क्या खाना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए मायने वो नहीं रखता। मायने रखा ही मान लो लहसुन प्याज छोड़ दें, या फिर घर में कुछ ऐसा हो हम नहीं बनावा जो नहीं होना चाहिए, और कुछ भी वगैरह वगैरह, मतलब ऐसी इतनी बात लगा लो इसी टॉपिक से कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा सही से करें, उनका स्नान कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, उनका भोग का ख्याल रखें, उनकी सेवा का अच्छा ख्याल रखें। तो देखिए मेरा मानना ये है और मेरी सोच ये है, आपके मन में श्रद्धा है कि मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने इसकी भक्ति करनी है, लड्डू गोपाल हो या फिर गणेश जी महाराज हो या लक्ष्मी माँ हो, साईं बाबा हो, कोई भी भगवान है जिसको आप मानते हैं, अगर आपका मन मानता है कि मैं इसकी सेवा करूं, सेवा पूजा पाठ करूं और मैंने अच्छा मतलब महसूस हो है पूजा पाठ कर मेरे घर में खुशियां आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ये भी हैं जैसे कि पहले मैं थी, क्योंकि जैसे ही मैं नाम सुनाया करती लड्डू गोपाल तो मैं वीडियो देखती बहुत ही, आपने ये नियम करने होंगे, इन नियमों का पालन करना होगा, वो करना होगा। लेकिन मेरे मन में खुद ही उठ गया कि मैंने चाहे मैं अपने नियमों का पालन, देखिए भगवान जी की सेवा में कोई नहीं कर सकता, भगवान खुद पूरे संसार की मतलब वो करे हैं देखभाल, खुद भगवान वो करनी है तो हम उनकी सेवा करनी है कौन होगा। और सेवा का मतलब भगवान भोग का भूखा हो है, पकवान का भूखा नहीं है भगवान, कि हम 56 भोग बना के खिलाएं, हम इतने गहने पहनाएं और हम क्या क्या करें। भगवान है ना उन चीज़ों का भूखा नहीं है, भगवान भूखा है सिर्फ भोग का। और दूसरी बात ये है, मेरा मानना ये है कि मान लो आपकी इच्छा है और कुछ करने की, तो ये है ना भीतरला मन, ये साफ होना चाहिए आपके पास, चाहे कुछ भी ना हो, चाहे भगवान को 3 टाइम भोग लगाने के लिए आपके पास टाइम ना हो, आप 2 टाइम भी पूजा करोगे मन साफ से, और तीसरी टाइम आप पूजा नहीं कर पाओ या भोग नहीं लगा पाओ, तो मन में आपका नु है कि मैंने मेरे पे ये होता है, या फिर आपका मान लो बहुत नहीं है इतना सब कुछ करने का लड्डू गोपाल जी के लिए, सोफे पलंग
कूलर या कुछ भी वगैरह वगैरह बहुत सा सिस्टम, जितनी देखोगे ना उतनी ही दुनियादारी में उलझते जाओगे। तो भगवान इन सब चीजों के भूखे नहीं हैं। भगवान है मन से आप उनकी पूजा करें, मन से आप जो भी भोग लगाएंगे भगवान स्वीकार करेगा। बस भीतरला अपना मन है ये साफ होना चाहिए। तो ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहती मैं। आपने एक कहानी है, आप कहानी डाले, ये सत्य है। मैं आपने एक बात बताऊंगी और बिल्कुल सत्य भी है ये। और एक है ना बुढ़िया थी, और उस बुढ़िया के 2 बहू थी, और अच्छा पोता पोती, मतलब घर भरया था, ये समझे घर भरया था। तो वो ने हमेशा शुक्रवार और साईं बाबा के व्रत मतलब कभी नहीं छूटे। जहाँ तक हमने देखा वो साईं बाबा के और शुक्रवार के व्रत कर रही। तो ऐसे ही शुक्रवार के व्रत की उनका उजमण की मन में आ गई कि मैं उजमूंगी। तो उसने क्या किया, अपनी बहुओं को छोड़कर न, और उसने अपनी लड़की बुला ली। लड़की बुलाई कि मेरा उद्यापन है, उजमन है जो व्रत का, वो करवा दे। ठीक है चलो। उसके मन में थी बहुओं से बढ़िया कि मेरी बेटी कर सका है ये काम, तो मैं क्यों नहीं मेरी बेटी को बुलाऊं। तो उसने अपनी बेटी बुला ली। तो बुला ली तो उसने क्या किया, शुक्रवार को मतलब जेठ की बेटी या ब्राह्मण जी माँ की कई अलग अलग रिवाज है। तो उसने शुक्रवार के दिन वो उद्यापन किया, उजमन किया, खूब खीर पूरी सब्जी और जिमाई, जो 9 थे वो जिमाई। लेकिन उसने गलती कहाँ पर की, उस बुढ़िया ने उद्यापन तो कर दिया, लेकिन वो क्या कर ना, मन साफ होना चाहिए तभी आपकी पूजा पाठ लगेगी। उस बुढ़िया का मन था ने वो साफ नहीं था, और ना ही उसने उसकी बेटी ये सलाह देने वाली थी कि भाई ये पूजा पाठ तभी लागेंगे जब हम मन साफ रखेंगे, भीतर अपना आप साफ होगा ना, तभी पूजा पाठ भगवान और माता रानी हो स्वीकार कर रहे हैं। आपने चाहे कितने ही साल व्रत करे, कितने ही सच्चे मतलब ईमानदारी से या कुछ भी लगा लीजिए, आपने एक जब भगवान ही टाल दिया, या मान लो शुक्रवार है उसमें माता रानी ही टाल दी, तो माता रानी उस व्रत ने स्वीकार कैसे करेगी, किस तरह उस उद्यापन ने स्वीकार करती। वो क्या अगर प्रसाद है, चाहे आपका पहली बात तो ध्यान रखना, कोई भी अगर आपका बैरी ते बैरी दुश्मन हो ना, प्रसाद अगर आप लगा रहे हो तो उस दुश्मन के घर पे भी प्रसाद दे के आओ, जिसका आपके चाहे कितना ही बैरी, कितना ही मतलब आपका लठबाज रहा हो, या कई सालों से आपका आना जाना नहीं हो, चाहे बोल चाल कुछ भी नहीं हो, लेकिन प्रसाद अपने मन से है ना, मन से किसी को मत त्यागो, चाहे वो कोई भी हो। ये मत सोचो हमारा उनका आना जाना कोई नहीं तो हम प्रसाद वहां पर नहीं पहुंचाएंगे। आपका फर्ज है प्रसाद हर एक उसमें जाना चाहिए जहां तक प्रसाद, क्योंकि दाने दाने पे खाने वाला का नाम लिखा हुआ है, और प्रसाद जितना बढ़ जाओ ना उतना ही बढ़िया वो है। भगवान उस पूजा को बहुत ही खुश होकर न स्वीकार करे हैं। आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से मन साफ करके उसके घर में भी प्रसाद देगा हो, जो आपसे बात नहीं करता हो। अगला ले ना ले वो अगले की इच्छा है, वो हमारा काम नहीं है, वो अगला का है। हमने जो फर्ज करना है ना, हमने सच्चे साफ मन से करना है कि मैंने प्रसाद लगाया है और मैंने यहाँ भी देना चाहिए, चाहे वो भिखारी हो, मंगता हो, या फिर कोई राह चलता आदमी हो, चाहे हम उसको जानते नहीं हो, या फिर हमारी किसी से बोलचाल नहीं हो, हमने प्रसाद लगाया है तो प्रसाद हर एक जगह आप अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा है उसको देना चाहिए, चाहे वो कुत्ता ही क्यों न हो, गली का 2 दाने तो उसको भी डालने चाहिए। तो उस बुढ़िया ने क्या किया, अपनी घर की लक्ष्मी पोता पोती को भी वो प्रसाद नहीं दिया कि लो मैंने प्रसाद लगाया है आप खाओ। पहला उजमन उस बुढ़िया ने कर दिया। ऐसे ही साईं बाबा का आया।
साईं बाबा का सारा प्रसाद उन्होंने बांट दिया और माँ बेटिया ने मिलकर अपनी जान में बहुत ही खुश होकर ने उद्यापन कर दिया। लेकिन माँ और भगवान तो देखे हैं कि इनका मन साफ नहीं है, इनका जो भीतर लाई साफ नहीं है, तो माँ पूजा स्वीकार किस तरह करेगी। वो चाहे आखिरी सांस तक व्रत करे जाओ, चाहे कुछ भी करे जाओ, लेकिन उनकी पूजा स्वीकार नहीं हुई, उनकी स्वीकार नहीं हुई। उनका इतना हंसता खेलता परिवार, और इस तरह मतलब समझो मनोकामना तो कहाँ पूरी होती, वो जहाँ जैसे थे न वैसे भी नहीं रहे। किस कारण? क्योंकि उनके मन में कपट था। तो इसीलिए है ना, आप कोई भी भक्ति करो, चाहे आपके पास कुछ ना हो, किसी को दान का एक मतलब कुछ छोटा हाथ चून का भी प्रसाद बनाकर ना आप दे दोगे ना भगवान को, वो भी भगवान अच्छे से स्वीकार करेगा। और आप 70 डाल के पकवान रख दोगे भगवान के सामने, भोग में रख दोगे, मैं इतनी मिठाइयाँ इतने पकवान 56 भोग बनाकर ना और भगवान के सामने रख दोगे, और मन में आपका कपट रहेगा कि फलाना नू दिकड़ा नू, ये फलाने की बहू नू, ये दिकड़े की लुगाई नू, आपका मन में ये रहेगा, तो 56 भोग भगवान किस तरह स्वीकार करेगा। तो मेरा मानना ये है कि आप लड्डू गोपाल जी ले रहे हो या फिर कोई भी भक्ति, कोई भी भक्ति करो हो, तो अपना है ना मन साफ करके न और फिर भक्ति करो। और हाँ, एक बात और बताऊं मैं आपसे भी ना, अनिल जी मतलब लागे नहीं थे, तो ये क्या करते थे, हाथ मुंह धोकर न सुबह 4 बजे हाथ मुंह धोकर न और शिव जी बोले कि वो बहुत मानते थे। और अब भी मानना ही ये बात नहीं, हाँ भाई इतना हो गया कि ये इतना कर नहीं पाते टूटी किसी में, तो शिव जी भगवान को मानते थे। और उस टाइम पे इनकी जॉब नहीं लगी थी, पढ़ाई ही कर रहे थे। खुद मेरी आंखों की कहानी बताऊं मैं आप सभी ने यहाँ, तो ये सुबह 4 बजे उठकर न हाथ मुंह धोकर ब्रश कर न, और ये दिन छिपे छिपे 4 बजे ये गंगा जल लेकर दूध डालकर न और शिव जी बोले पे जाया करते। इनका गांव में मंदिर है तो उस पर जान दिए, वहां पर ये पूजा पाठ करते, या फिर भाई कोई मंत्र गाते या कुछ भी करते जो मंदिर में, मन ने क्या पता चले झाड़ू पोछा भी करके आते हो मंदिर की साफ सफाई। तो ये जाकर ना वहां पर 1 घंटा मानते, 5 साढ़े 5 बजे आते ये मंदिर में तय। और हर उन्होंने सोमवार ही हर रोज जाते, और सोमवार को तो खास कर न बेल पत्तर पता नहीं क्या क्या फूल फाल लेकर न जाते, ये देसी घी की जोत, और ये रोज जाते। तो इन पे ना हंसया करते, इनका मजाक बनाया करते कि खुद ऐसे बंदे मजाक बनाया करते कि है बोला बिना नहाए धोए नहाया तो है कोनी, और बोले मंदिर में जल चढ़ा खाओ है। तो हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन भगवान जो जानता था इनका मन साफ था, से बेशक नांदे नहीं हो, मन साफ था ना, तो सफलता मिली और इन मिली जरूर। मैनू नहीं कहती भाई ईगो नहीं, भगवान हम दोनों ने अपनी तरफ से किसी को कड़वा शब्द नहीं बोला है, या फिर मान लो हमने किसी का बुरा तकिया नहीं है, हमने किसी को सीख भी दी, कुछ कहा भी है तो उसको सामने यही कहा है कि भाई ये गलत है ये सही है। अगला ने गलत लागे तो सही है भाई, ठीक है थारी जैसी मर्जी है उसी करो, लेकिन हम दोबारा मतलब उसको ये नहीं दिया हमने मतलब उल्टा बद्दुआ नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं था क्या है, किसी को कुछ कहा है तो उसकी भलाई सोच के नहीं कुछ कहा है, नहीं तो बद्दुआ या उसके खिलाफ कुछ इसी शब्द नहीं बिगाड़े हैं। हम लोग का भगवान हर घर में सुख शांति बनी रहे और यही मनोकामना करिए अपने। तो जो हंसने वाले थे ना वो तो आज वहीं के वहीं टिक रहे हैं, वहीं उनने तो इतना सा भी कुछ किया नहीं है जो हंसा करते, जो बात मारा करते। और हमारा मन साफ था, अनिल जी का मन साफ था, तो इनकी भक्ति सफल भी हुई है और आगे भी हो रही है। क्योंकि हम तो नहीं कहा भगवान जो डगमगा हो ना उसने सद्बुद्धि दे, और जिसकी बुद्धि नू हो रही है भाई भक्ति के खिलाफ हो रही है उसने वो रास्ता दिखा। और भाई ऐसा ही मेरा है, मैंने कवारी ने खूब नौरते करे थे देवी माँ की, मैंने कभी भी हरी मिर्च का प्रयोग नहीं किया था, कभी काली मिर्च का प्रयोग नहीं किया, कभी कुट्टी का प्रयोग नहीं किया। जिस तरह मतलब फल फ्रूट खाया करे ना उसी तरह मैंने सच्चे मन से नौरते करे थे पूरे 9।
आजकल नहीं बस की बात है कि भाई नो नहीं हो पाते हैं, तो मैं उतरता चढ़ता करूँ, लेकिन वही सच्चे भाव से करूँ, और उसी में मेरे भगवान माता रानी जितने भी भगवान हैं सभी खुश हैं। और अभी लड्डू गोपाल जी की भी ऐसे ही है। मैं मेरे मन तक साफ दिल से पूजा कर रही हूँ, और उसका रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा मिल रहा है। मेरे घर में इतनी खुशियां बन रही है ना, मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि कोई ने सोचा कि ये दिखावा दिखावा नहीं है। वीडियो में जो दिख रहा है ना वो दिखावा नहीं है बिल्कुल भी। रियलिटी में भी हमारा इसी तरह का रहन सहन है। मेरी सिस्टर के पास में जाऊँ, हम बिल्कुल ऐसे ही रवा हाँ धनी वीर, और हमारे घर में ना इसी तरह खुशियां बनी रवा हैं, क्योंकि हम किसी का भी ये नहीं सोचते कि भाई बुरा हो। और चाहे थोड़ा है लड्डू गोपाल जी को, मैंने नहीं कहती मैं 56 भोग दी हूँ, मैं लड्डू गोपाल जी को ड्रेस नहीं, मैं लड्डू गोपाल जी के जो ड्रेस लेके आई थी, लड्डू गोपाल जी लेके आई थी उसी टाइम की ड्रेस है, यहाँ से लेकर आई थी, वो बढ़िया नहीं लिकड़ी थी। एक ड्रेस लेकर आई थी वो भी बढ़िया नहीं लिकड़ी। हाँ मैंने खुद अपने हाथों से सील कर जरूर पहना हूँ। जेवर भी मैं ले आई थी वही है, नू नहीं है भाई मैंने मेरे दोहरे पोटली धरी है, नहीं। मैं लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मेरे पास मेरे पे इतना ही हो है और इतना ही मैं कर पाऊँ हूँ फैमिली में, क्योंकि सब का देखा जाए तो भगवान है ना बहुत ही खुश है। मैंने कोई इसी तरह आशीर्वाद बढ़िया रहा। तो आप सब ने ये बातें जरूर याद रखें। जो मैंने कहानी सुनाई थी ना वह बिल्कुल सत्य थी, और रियलिटी में कभी भी किसी का प्रसाद लगाओ या पूजा करो तो सच्चे भाव से करो। पहले अपने मन का मैल है वो साफ कर लो। आपने कुछ पकवान बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ सेवा में बैठने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। 2 टाइम भगवान के सामने दीपक जलाकर हाथ जोड़ लो, नुआना धुआना है वो कर लो, उसी में भगवान आपने चमत्कार दिखाऊंगी। और मैं खुद इस बात ने महसूस करूँ हूँ कि मैं कुछ भी हो जाए कुछ भी, मैं जानती हूँ कि लड्डू गोपाल जी आने के बाद मेरे घर में कितनी सुख शांति है, और कितनी हम पूजा पाठ में भावना रखा है, तो कितना ही हमने वो मिल रहा है। भगवान की दया तो सब कुछ है, बस इसी तरह अपने कृपा बनाए रखे और सभी का भला करे भगवान, यही चाहती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में यही कहना चाह रही थी। तो कैसी लगी मेरी बातें, और जो मैंने कहानी सुनाई थी वो कैसी है, कहानी लगा लीजिए या रियलिटी में भी वो यही सत्य था, वो कहानी नहीं थी, कहानी के तौर पे बनाई थी, लेकिन वो हकीकत थी बिल्कुल। तो कभी भी किसी का बुरा ना तके, और आपका मन है तो आप जरूर वो चीज करें। लड्डू गोपाल जी हों या फिर वो उसने देख पीछे में भी दुनियादार में क्या करते ना कि लोग इतना करना पड़ेगा, और मैं ये सोचा करती नहीं होगा मेरे पास, सच में कभी नियम नहीं हो। तो नियम कुछ नहीं है, नियम नहीं है, बस मन से कर दो जो भी कुछ करना है। 2 टाइम करो आप, 2 टाइम भोग लगाओ, 2 टाइम मतलब चाहे 5 मिनट दे दो भगवान को, बस सच्चे मन से। तो यही कहना चाह रही थी। आज का आप लोग सबसे मिल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने राधे राधे।